टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमटीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे सीएचएसएल या सीजीएल के स्टूडेंट हैं, या आप सीडीएस के स्टूडेंट, आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल वही हुबहू मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सॉन्ग सुना दो। ठीक है, सुनिए ध्यान से, आवाज अपने कान खोलकर बैठिएगा। मेरा पहले ये शुरू, मेरा मूड बनता है यहाँ से अच्छे से ना। देखिए रियाज है ना, अच्छे जो सिंगर होते हैं वो पहले रियाज करते हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा रियाज करने में टाइम लेता हूँ, है ना, तब उसके बाद तो पहले तब तक ये तो करा दिया था मैंने, ये करा दिया। आप लिख के बना के दो, मैं तो टाइप कर देता हूं। एक सेकंड, मेरे पास डालो बना के नहीं यार। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें। दो बार मेरे हाँ तो ये पास तो दो 51 बार वाला 50 तो हो गया था ना, 51 भी हो गया था कल। एक मिनट, हाँ यहाँ से नहीं वाला, चलो पहले ये कर देते हैं फिर अगला लिखाना। हाँ भाई पहले मेरे गले को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जैसे एक्सरसाइज रनिंग जिम करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, तो मेरा गला भी वार्म अप करता है, तब तक आप यहाँ ध्यान लगाइए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब मेरे पास दो बार आया था। देखो बड़े सिंगर्स के गाना सुनने के लिए तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब टोनी कक्कर की तो है नहीं आवाज कि भाई तुम एकदम से शुरू हो जाते हो, शुरू होने से पहले गाना खत्म कर देते हो, है ना, तो वहां तुम्हें थोड़ा बड़े लेवल के सिंगर्स के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52, हंसना मना है ना, हंस हंस के जो लोटपोट हो रहा है उसको हंसना मना है, देखो ठीक है ना, बड़े सिंगर्स का यही होता है, हंसाते भी हैं, गाना भी मतलब फील आता है हर तरीके से। आई न्यू, चलिएगा, आई न्यू, न्यू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहती है पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है। वो जानता था, जानता है नहीं जानता था। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो आपका रिपोर्टेड स्पीच किसमें जाता है, पास्ट में, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड हो जाएगा। ठीक है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट 53, चलिए नाउ 53 क्या कह रहा है, ठीक बताइए जरा 53 में कहां मिस्टेक है। हेलो, देखो डाल दिया मैं, चेक कर लो क्या लिखा है। चलिए देखो बच्चों, अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा क्लॉज 1, कॉमा सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा C2। चलिए, तो इफ आई वुड हैव की जगह हैड, अगर मैंने रियलाइज किया होता कि तुम इतने बुरे गायक हो तो मैं तुम्हारा कभी गाना ना सुना होता, काश, इमेजिनरी में यही तो होता है। अरे मैंने क्या पढ़ दिया, नहीं वो तो ये कह रहा है अगर मैंने रियलाइज किया होता कि तुम इतने बैड ड्राइवर हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आया होता, अगर मुझे ऐसा पता होता, काश मुझे पता होता, है ना, इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी काल्पनिक बात कर रहा है कि काश, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके पैसे नहीं है, मैं अपनी पॉलिसी की कॉल कर रहा था। एक बच्चा कह रहा है सर, प्यारे बच्चों हमारे एक बच्चे का डाउट है, इसका दूर करते हैं। वो कह रहा है सर जब यहाँ पर ये आपने इसको देख के ये चेंज किया तो इसको देख के इसी को क्यों नहीं चेंज कर देते, ए में एरर क्यों नहीं निकाल देते, मैं पेपर में होता तो मैं तो ये निकाल देता। तो सुनो बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, बस ये ध्यान रखना, उल्टा मत चलना, स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब मत बदल देना। चलो 54, इंडिया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा इसमें। आईसीजी के बारे में, बेटा
बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वही लगभग आईसीजी का पेपर दे रहे होते हैं। जो ने एयरफोर्स में पढ़ाया गया होता है तो एयरफोर्स के जैसा ही लेवल आता है, सेम वही आता है बिल्कुल। तो कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सेम इंग्लिश, इससे ऊपर लेवल नहीं आता है, ठीक है, इसी का आता है। कहोगे तो एक मॉक टेस्ट जाने से पहले तुम्हें रूबरू करा दूंगा, ठीक है, ताकि वहां जाके अच्छा फील हो। चलिए देखो, मैंने कहा था ना क्वेश्चन बढ़िया, तुम गलत करोगे। सुनो ध्यान से। अब व्हाट WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चों कल ही तो पढ़ाया था कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। लेकिन क्या आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? नहीं है। अगर WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद आएगी वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बट इंटरोगेटिव तो है नहीं। तो देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट डज अ पर्सन डू नहीं होगा, यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, तो ये बनेगा व्हाट के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, व्हाट अ पर्सन डज। एक व्यक्ति क्या करता है एक सोशल वर्कर के रूप में, शुड बी द सेम। जो व्यक्ति एक सोशल वर्कर के रूप में करता है वो सेम होना चाहिए एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि वो खुद के लिए करता है। तो इसका मतलब है यहां पर ये है हेल्पिंग वर्ब, और व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर ये एक तरीके से स्टेटमेंट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा कि वो एक सोशल वर्कर के रूप में क्या करता है। तो इसका मतलब यहां जो व्हाट है ये इंटरोगेटिव को डिनोट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो व्हाट के बाद हम पहले सब्जेक्ट लेंगे फिर लेंगे वर्ब, तो व्हाट के बाद वर्ब नहीं आएगी। बेहतरीन क्वेश्चन में से इसे हम देंगे। 068 एक बच्चे का डाउट है कि सर यहाँ पर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कम का थर्ड फॉर्म होता है केम। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना गाना तुम्हारे कान पे बैठ के सुनाऊं, ताकि तुम्हारे कान में आईडी 08 में दुआ और कान पे मारो तुम दो, है ना, अपनी सुरीली आवाज से, ठीक है। कम, केम, कम, नालायक आदमी V1 और V3 सेम होते हैं और V2 होता है वो केम, तो वहां कोई मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट 55। सर के गाने के लिए 2 वर्ड नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा हरकत नहीं। ये रुक तो ये तो एज अ बॉय, एक लड़का होने के नाते, ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, एक लड़का होकर वो कभी स्कूल गया ही नहीं, एक लड़का होकर वो कभी स्कूल गया ही नहीं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, और यही कारण है, इसी का परिणाम है कि उसके पास पढ़ने लिखने की कैपेसिटी है ही नहीं। तो क्योंकि वो पीछे से लेकर अब तक कभी स्कूल नहीं गया, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हमने दिया है, तो इसीलिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पर वो पीछे से लेकर अब तक नहीं गया, प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट में एबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ हैड की जगह आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर होगा, तो सी इसका आंसर होगा। करो भी चेंज। दही पीने जा रहे हैं पता नहीं स्कूल मसाला है, सच में मसाला है। सर आपने कभी इंडिपेंडेंस डे पे गाना गाया है? हाँ बिल्कुल गाया है। एक गाना था फेमस, वो गाया था मैंने इंडिपेंडेंस, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला था अपने स्कूल में ना, बेस्ट सिंगिंग अवार्ड, यही था। ये तो करा दी, जल्दी ढूंढो, तब तक मैं इनको एक मधुर गाना सुनाता हूँ। द सेम का पेयर दैट से बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। मैंने गाना गाया था देखा ना, मैंने पहले रियाज करना पड़ता है। हाँ वो वाला गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए। देखो मुझे ना पहले ना बहुत रियाज करना पड़ता है, बड़े सिंगर्स के साथ ऐसे ही होता है। जो शहीद हुए जरा याद करो तेरी। तुम नेट कौन चला रहे हो, कॉल कौन से कर रहे हो, ऐसा ना कॉल को दिक्कत आ रही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। नेट चला दो। इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का जब शुरुआती दौर में उदय हुआ था, तो जो हेरिडिटी डांसर्स होते थे उनके अपने ही ऑन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट होते थे, मतलब वो अपने साथ ही लोग रखते थे, हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रैवल्ड विद देम, जो उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ ही ट्रैवल किया करते थे।
दूसरे फोन में खोल ले, फोन खोल ले हो, फिर तो खुल जाना चाहिए। दूसरे में खोल ले तो दूसरे पर ही ना भाई जी। हाँ जाम पड़ी है ना उसमें, वही तो खोलो खुल जाएगा। सर आप बड़े सिंगर हो क्या? हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा, मेरा जो लेवल है सिंगिंग का वो अपर लेवल है। चलिए लेट्स सी बेटा, देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, देखो इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटी डांसर्स के अपने ही ओन सेट्स ऑफ एक्कम्पनिस्ट होते थे जो उनके साथ रहा करते थे। इसका मतलब ये प्राचीन समय की बात हो रही है और यहाँ पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है तो हमें पास्ट का ही यूज करना है। तो यहाँ हैव की जगह क्या आंसर होगा? हैड होगा। और ये एकदम बेहतरीन आंसर क्वेश्चन था। तो वो अपने डांसर्स का क्या रखते थे? दे हैड, यानी कि भरतनाट्यम हेरिडिटी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ एक्कम्पनिस्ट। तो उनके अपने ही एक्कम्पनिस्ट हुआ करते थे, साथ में अपने ही लोग हुआ करते थे। सर एक शायरी, क्या कह रहे हो? आज एक शायरी सुना ही दूं? पहला बड़े में, देखो समझो, पहला तो बड़े में, बिल्कुल आतंक वाली शायरी सुना दूं क्या, जिससे जो तुम्हारे दिल पे चीर के चली जाए? अच्छा यार बच्चों ना, आज ना मुझे अपनी एक फोटो मिली एनडीए की। मैं रात जब कंटेंट बना रहा था ना, तो मुझे बहुत पुरानी फोटो पता नहीं कहां से आ गई, एनडीए के टाइम की एक फोटो मिली। भाई सच में मेरे बचपन याद आ गया मेरे को, अपना एनडीए मेरे को याद आ गया बिल्कुल। पर मैं बहुत अजीब सा लगता हूँ यार उसमें, तुम देख के ना फिर हंसोगे, मजाक उड़ाओगे। बहुत ही ऐसा, बहुत दुबला पतला सा। उसमें मेरे दोस्त भी हैं जो आज इस समय, कोई लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट तो खैर क्या है, अब तो मेजर वगैरह हो गए हैं, कोई इस समय आईपीएस है, सारे अलग अलग अपने अपने बड़े उसमें डिपार्टमेंट में, सब बड़े लोग हो गए हैं हमें छोड़कर। चलो मैं शेयर करूंगा इसको, इंस्टाग्राम पे डालूंगा। आप इंस्टाग्राम मेरा आईडी ज्वाइन कर लेना, आज उसको मैं शेयर करूंगा। मेरा दिल है, वैसे मैं पिक्स शेयर करता नहीं हूं अपनी, काफी लोग कहते हैं कि सर डाला करो पिक्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, पर मेरे को लगता है क्या ही दिखाना किसी को कुछ। लेकिन भाई मेरे दिल को छू गई वो पिक, बड़ी मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। बचपन कह सकते हो एक तरीके से, जो भी है व्हाटएवर। आई विल शेयर इट विद यू। तभी मैं कहता हूँ ये जो उम्र है ना, इसको जी लो, नहीं तो बाद में ना रोओगे। ये जो समय चल रहा है तुम्हारा, इसको जी लो, पढ़ाई भी कर लो और अच्छे से अपना सिलेक्शन भी ले लो, तब मजा है जिंदगी का। द गंगेज मतलब गंगा के लिए यूज हुआ है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं करेक्शन कर दूं, इट्स, ये वाला इट्स है, तो ये एरर मत निकालना, ये करेक्शन है, ठीक है? मुझे पता है कहीं ने कर दिया वही काम। अब निकालो, अब निकालो, अब निकालो यहाँ पर गंगा और इसकी सहायक नदियां। आपका इंस्टा का क्या है? मेरी इंस्टा आईडी है, सिंपल ही रखता हूं यार मैं, इतना तो कोई खास, संजीव ठाकुर 123। बहुत सारी हैं वैसे तो बच्चों ने बना रखी है, बट मेरी यही वाली है। अराउंड 21.7 के कुछ ऐसे फॉलो, समथिंग इतना है उसमें। वैसे तो बच्चों ने बहुत सारी बना रखी है। किस रीजन से आपका नहीं हुआ, बताएंगे आपको किस रीजन से नहीं हुआ। देखो गंगा और, अब गंगा क्योंकि एक ही नदी है तो इसका इट्स बिल्कुल यहां पर सही है। गंगा और इसकी सहायक नदियां, अब क्योंकि गंगा और सहायक नदियां प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूट में एस नहीं लगेगा, ये भी सही है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट करती है क्या? वन ऑफ। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स, तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स में से एक वो तैयार करती है। तो वन ऑफ के बाद, मैंने कल ही तो सिखाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है। इंडिया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा सर नाउन कैसे पता किया? अरे मेरे लाल, मैं कहां जाके डूब जाऊं, इतना बेसिक्स पढ़ाया, नाउन निकालना। लार्जेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन ही तो आता है, तो रिवर सिस्टम क्या है? नाउन। चलिए, यू डू नॉट हैव, यू के अकॉर्डिंग डू सही है, डू नॉट के अकॉर्डिंग हैव भी सही है। अब मोनोपोली ऑन सफरिंग, तो प्रॉब्लम्स पे, समस्याओं पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भैया, वो तो आएंगी।
अदर पीपल, अब ये भी प्लूरल है, अदर पीपल डू नॉट, ये भी सही है, डू नॉट के अकॉर्डिंग हैव भी सही है, अदर पीपल डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स टू। तो देखो कह रहा है कि तुम्हारा मोनोपोली नहीं है सफरिंग के ऊपर, और दूसरे लोगों का भी, दूसरे लोगों की भी समस्याओं पर कोई अधिकार, मतलब उनका भी मोनोपोली नहीं है। तो यहां पर डू नॉट अपने आप में नॉट क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है अदर पीपल, दूसरे लोग जो हैं, डू नॉट हैव ऑन प्रॉब्लम्स टू, मतलब उनके ऊपर। अब टू का मतलब यहां क्या है, टू का मतलब है यहां पर ऑल्सो, टू का मतलब क्या है, टू का मतलब है ऑल्सो, तो दूसरे लोगों का भी नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों अरे ये का भी उनके ऊपर नहीं है। तो अदर पीपल डू नॉट हैव ऑन प्रॉब्लम्स टू, तो इनका सफरिंग्स पर नहीं है, बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम्स पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें क्या है, ठीक है, यहां पर दूसरा ये भी है, सॉरी, कि टू का भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि नॉट अपने आप में निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। सर टॉपिक वाइज कब स्टार्ट होगा? बेटा मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया, आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और उसकी शीट और दूंगा, ठीक है, और मंडे या ट्यूसडे से आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन, ये एनडीए का क्वेश्चन है और आपको बता दूं इस क्वेश्चन को मेरी नजर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर निकाला तो वास्तव में आपके अंदर दम है। चलिए, एक बच्चे ने, मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा पर इसने पकड़ लिया, ये बच्चा बहुत अच्छा है, शाबाश। अब देखते हैं, पता नहीं, आ जाओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब दिल खुश कर देगा ये क्वेश्चन। देखो, इफ यू से, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से बिल्कुल सही है, ऐसे यस नहीं लगा। इफ यू से दैट, अगर तुम ये कहते हो कि समवन, कि कोई व्यक्ति, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई से, दैट समवन, कि कोई व्यक्ति जिसको तुम यू एडमायर, जिसको तुम एडमायर करते हो, तो एडमायर जो वर्ब है इसका सब यहां ऐसे यस नहीं लगेगा। हैव फीट ऑफ क्ले, तो जो फीट ऑफ क्ले है, ये जिसके भी फॉल्ट्स हैं, जिसने भी गलती की है, ये कौन है, समवन। तो समवन के हिसाब से जो वर्ब है वो हैव, और हैव नहीं हो सकती, आंसर होगा इसका हैज। इसने चालाकी से बीच में ही घुसा दिया था यहाँ पर, और समवन की वर्ब यहां ना देके यहां दी बीच में, और इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी। तो समवन जिसको तुम एडमायर करते हो हैज फीट ऑफ क्ले, तो इसका मतलब होता है यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट। अगर तुम कहते हो कि किसी के फीट ऑफ क्ले है, तो इसका मतलब है कि उनके क्या है, फॉल्ट्स है, मतलब वो उन्होंने गलती की हुई है। दे प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब। नेक्स्ट, कैसे बोल रहे तुम, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये तलवार है, भैया ये तलवार है। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए, फिर आपको एक चीरती हुई खतरनाक शायरी सुनाऊंगा। हाँ आ जाओ। He refused to change his decision, उसने अपना निर्णय, he refused, ने मना कर दिया कि वो अपना निर्णय नहीं बदलेगा, ठीक है। He refused it, उसने इसे मना किया सीधे सीधे, सीधे सीधे तौर पर। तो refused to change his decision बिल्कुल सही है। He refused it, उसने इसे मना किया कैसे, साफ साफ मुंह पे मना कर दिया, सडनली, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो इसके लिए फ्रेज पॉइंट आउट नहीं होता, पॉइंट ब्लैंक होता है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब व्हेन यू रेफ्यूज समथिंग पॉइंट ब्लैंक, तो ये होता है एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है सीधे सीधे, मुंह पे ही मना कर देना किसी बात को। नोट करते रहना। नेक्स्ट, वो 15-20 पे
गुड मॉर्निंग आदित्य। चलिए 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स। मुगल के समय में, मुगलों के समय में जो ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, उसने रीइंफोर्स किया, मतलब मजबूत किया द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो ये कहना चाह रहा है आपसे, रेफ्यूज 2, बेटा 2 सही है वहां पर, 2 सही है। अब यहां आ जा जरा, ये देख इसमें क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा इसमें तो सीधा सीधा उसने पकड़ दे दिया। कंप्राइज जो है किसने पकड़ा, सही बताओ जल्दी से। कंप्राइज अपने पीछे ऑफ नहीं लेता क्योंकि वो कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है, तो कंप्राइजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट आउट का मतलब तो देखो किसी चीज को इशारा करना होता है, पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज को पिक करना होता है, तो वहां पिक थोड़ी करना है, वो तो उत्तर देना था उसका, तो पॉइंट ब्लैंक होगा उसका आंसर। तुम मेरा होके भी कुछ अलग है। अरे सर अब तो खुल भी नहीं रहा है, अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई है, अब कैसे होगा। चलिए 7, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में मोस्ट ट्रेडिशनल, ज्यादातर जो स्कॉलर्स थे, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टू अवॉइड द इंपीरियल गवर्नमेंट, मतलब राजशाही सरकारों को वो लोग अवॉइड करते थे, इंपीरियल गवर्नमेंट को वो लोग क्या करते थे, अवॉइड करते थे। चलिए किसने पकड़ा देखते हैं, तो यहां पर आंसर सी में गलत है। एक फ्रेज होता है स्टीर क्लियर ऑफ, स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड, किसी चीज से बचना, तो यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ आंसर होगा सी। ईमानदारी से बताना किसने पकड़ा सही सही। आपने भी एक बार कैसे निकाली नहीं है, नहीं कराया तो भले के लिए, पर लॉस हो गया ना 5000 रुपए का, अब वो पे भी लॉस करवा दिया आपने वहाँ पे। सर आपको याद है मैंने आपके बर्थडे पर आपका स्केच ड्रॉ करके गिफ्ट दिया था, हाँ आ गया याद, अच्छा वही हो तुम, बड़ा प्यारा स्केच ड्रॉ किया था तुमने, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत गंदी है, तो अगर मुझे कोई आर्ट बना के देता है तो मेरे लिए दिल में उसकी और इज्जत बढ़ जाती है, जो चीज हमारी खराब है। He began his discussion, प्यारे बच्चों यहाँ began past indefinite है, बिल्कुल सही है। He began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions, ठीक है, तो उसने क्या, बेटे बाय सही है, उसने डिस्कशन शुरू किया, इस बात को पॉइंट ओवर नहीं होता, पॉइंट आउट होता है, पॉइंट आउट करते हुए, इस बात को पॉइंट आउट करते हुए डिस्कशन उसने स्टार्ट किया, और पॉइंट आउट का मतलब होता है, जैसा भी पूछ ही रहे थे आप लोग, तो पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज को हिंट करते हुए, किसी चीज को एम्फेसाइज करते हुए, तो इस बात को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भैया महिलाओं का और जो पुरुषों का है उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस अलग अलग है, ठीक है। 9, अब तो शायरी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अब क्वेश्चन करो पहले, फिर सुनाता हूं, 2 क्वेश्चन और है बस, फिर 10 क्वेश्चन करके हम फिर सीधा चलेंगे कहां, बेसिक्स के। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होने हैं, कुछ बेसिक्स के, बेसिक लेवल के ही होंगे। आज लेवल 1 होगा जो आसान होगा, अगली क्लास में लेवल 2। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें यहां तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। Our greatest glory is not in never, तो हमने क्या पढ़ा है कि 2 निगेटिव एक साथ एक क्लॉज में नहीं आ सकते, इसीलिए यहां पर आपको दिखाई दे गया होगा कि नेवर का नॉट और नेवर एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 10। तुम
सबर के अलावा कुछ कर सको बता दो तो ना है कितने पैसे बहुत होता है अरे कैसे सारा चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नाउन होता है या प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो यहां पर कह रहा है रहीम वाज वन ऑफ। अब वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो वन ऑफ के बाद दैट क्या होता है? सिंगुलर। तो दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। तो वन ऑफ दोज, उनमें से एक था। चलिए कर दीजिए चेंज। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए एक शायरी आपके खिदमत में पेश करता हूं मैं, और कैसी लगेगी आप बताएंगे मुझे। और ये शायरी उस समय की है, उस दौर की है जब एक 10th क्लास का लड़का 11th में पहली बार आता है। और रिलेट करिएगा इसको खुद से और उस उम्र से कि 10th क्लास में जब बहुत बड़ा प्रेशर बोर्ड एग्जाम का हमारे समय पे हुआ करता था, उस समय के दौर की बात है, आजकल नहीं होता इतना प्रेशर। तो 10th का पेपर देके 11th में जब बच्चा आता है तो वो हीरो से कम नहीं समझता अपने आप को, और 11th में विलन बनने की कगार पर आ जाता है क्योंकि वो 10th का बोर्ड पास करके आया। तो अचानक से 10th में उसको प्रेम हो जाता है एक कन्या से। तो जिससे उसको प्रेम हो जाता है वो कन्या उसको भाव नहीं देती है। रोज पीछे बना प्लेन से बना दे, प्लेन से बना दे, प्लेन से बना दे, पैसे आएगा, पैसे पैसा दिया ठीक है, महीना आएगा आपको वो नहीं पड़ेगा है ना। हम तुमसे कह रहे हैं ऑफिस में लगा के हमारे बात है, जब तक कोई नौकरी नहीं लगे जी की तैयारी करते रहे, वो करते रहे, काम करते रहे। अरे फिर तैयारी ना होगी सर, जाओ करके 12,000 का खाता रहे छोटे लगवा दी हाली तुम नोएडा तो दिल्ली का 12,000 में कहाँ करेंगे वो, देखो तो। अरे 12,000 में उठा रहे हो 24,000। तुम्हारे यहाँ ड्यूटी करोगे सुबह शाम, ट्यूशन दे वो घर पे 4 बाल करना, 6 बाल करना, और वो उसे कमा देगा सिम में 500 तेल होते 4 नोट देते 4 नोट हुआ 3 नोट हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब बताओ आवाज आएगी। और तुमने कहां तक सुना या दोबारा से स्टार्ट करूं? ये बताओ, पहले ये बताओ कहां तक सुना तुमने? तुमने कहां तक सुना ये बताओ, फिर मैं वही बताता हूं। अबे यार शिट, इतनी मेहनत से सुना है। सुनो, ये बात है, ये कहानी है उस दौर की जब एक 10th क्लास का लड़का 10th पास करके 11th में आता है। 11th में जब आता है तो आपको पता है उस समय एक नया ऊर्जा, नई शक्ति उसमें आती है। 10th में पहली बार बोर्ड दे रहा था, बड़ा परेशान होता है। रिलेट करिएगा आप लोगों से भी, आपने भी उस समय रहे हैं बचपन में। और बोर्ड के एग्जाम्स और 10th और उसके बाद 11th में आते हैं, एकदम हवा हवाई हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस भारत के प्रधानमंत्री हम ही हो, ऐसे हवा लगती है उस लड़के को जो 11th में आता है। तो 11th में जब वो लड़का आता है तो उसको पहली बार 11th में एंट्री होने पर किसी से प्रेम हो जाता है, और उस उम्र का प्यार बड़ा कच्चा होता है सब। तो उसको किसी कन्या से प्यार हो जाता है। जिस कन्या से प्रेम होता है वो कन्या उसको प्रेम नहीं करती है और उसको भाव नहीं देती है। लड़का दिन रात सुबह शाम उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। स्कूल की क्लासेस अच्छी नहीं लगती है, ग्राउंड में बैठ के सोचता रहता है उसके बारे में, हमेशा उसी को देखकर खुश होता रहता है। लेकिन प्यार एक तरफा था। अब एक लंबा वक्त बीत जाता है। एक लंबे वक्त के बाद जब वो उसका प्यार एक वन साइडेड, उसका लव वन साइडेड होता है, तो उस समय वो क्या कहता है कि मैं अपना सारा प्यार और वक्त तुम पर खर्च कर चुका हूं, कि मैं अपना सारा प्यार और वक्त तुम पर खर्च कर चुका हूं, क्योंकि बर्बाद तो होने वाला है। अब 11th खराब कर दिया तो 12th में बर्बाद हो जाएगा। कि मैं अपना सारा प्यार और वक्त तुम पर खर्च कर चुका हूं, तुम मानो या ना मानो,
तुम मानो या ना मानो, मैं बिन फेरों के तुम्हारा ही हो चुका हूं। हाँ जी बेटे, राइजिंग ही होगा, वो करेक्शन करना था उसमें, वो नहीं हो पाया। ठीक है, आ जाओ, चलो फटाफट जल्दी से। बेसिक्स के पहले 50 क्वेश्चन, पहला क्लास टेस्ट 1 आप लोग के सामने है। बहुत इजी, बहुत इजी, ताकि हर बच्चा जो बहुत कमजोर है वो भी कर ले। दूसरा जो लेवल 2 आएगा, क्लास टेस्ट 2 आएगा, वो आपके दिमाग के पेच हिला देगा। तो इसीलिए लेवल 1 को फटाफट समझते हुए करना स्टार्ट कर दो जल्दी से। ये आपकी स्टोरी थी क्या? हाँ, मेरी बोल दिया करो सब जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नाउन का काम करेगा? फटाफट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। छोड़ रहे हो जब की है 2011 की, कब की है? चलिए तो देखो बच्चों, नाउन, यहाँ पर नाउन कौन सा है? ना राइट है, ना रोट है, ना रिटन है, क्योंकि ये तीनों वर्ब का काम करेंगे। इसका पार्ट नाउन का क्या होगा? इसमें राइटर होगा। नेक्स्ट अगला, द स्काई सडनली बिकेम, स्काई अचानक से क्या हो गया? अब बिकेम एक कैसी वर्ब है, तो वो अपने पीछे क्या लेगा? मैंने इसको समझाया था, पहले आप आंसर दो फिर मैं बताऊंगा। चलिए देखो, मैंने बताया था कि जो वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं, कौन सी क्या होती हैं? वर्ब ऑफ स्टेट, वो किससे क्वालिफाई होती हैं? वो एडजेक्टिव से क्वालिफाई होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? द स्काई सडनली बिकम, अब स्काई खुद अपने आप में क्या है? नाउन। तो हमें यहाँ पर नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। तो इसका आंसर, अब एडजेक्टिव कौन है इसमें? डार्कनेस, नेस जहां लगता है वो तो खुद नाउन हो जाता है। डार्कन, अंधेरा करना, ये वर्ब है, तो आंसर होगा इसका डार्क। एडजेक्टिव होगा डार्क। तो डार्क वर्ब नहीं है नालायक लोगों, डार्क एडजेक्टिव है। डार्क शर्ट, डार्क कलर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सप्लाई करेक्ट, नहीं प्रीपोजिशन नहीं, करेक्ट वर्ड आएगा यहाँ पर। चलिए आंसर बोलिए। अरुण एंड लता हैव अ हाउस, उनका एक घर है, दोनों का घर है। तो हाउस किसका है? लता का और अरुण का। अब अगर मैं हर लगा दूं तो ये केवल लता का हो जाएगा, बट उनका दोनों का घर है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? हाउस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। सॉरी, हाउस क्या है यहाँ पर? नाउन है। और नाउन से पहले मुझे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इनमें से मुझे एडजेक्टिव ढूंढना है। तो देयर तो क्या होता है? देयर एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, या डमी सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये तो हो नहीं सकता। ये किसका काम करता है? ये प्रोनाउन का काम करता है, ये भी नहीं हो सकता। तो देयर ही एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, उस दिन आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट, चलिए पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से वर्ब पिक करनी है कि इनमें से कौन सी जो है, कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। तो आप समझ लो फटाफट जल्दी से। इनमें से क्रिएटिविटी हम बात करते हैं तो ये नाउन हो जाता है। क्रिएशन जो है वो भी नाउन हो जाता है। क्रिएटर बनाने वाला जो है वो भी नाउन हो जाता है। तो इसमें से वर्ब कौन सा है? दैट इज क्रिएट। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड, ये देना विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। कौन सा शब्द जो है वो इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है? तो आ जाइए, यूज, यूजफुल, यूजिंग या यूजफुलनेस। तो देखो यूजफुलनेस जहां लगता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो फुल जहां लगता है आपको बताया हुआ है एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बोलो। माय ग्रैंडफादर टॉक्स। अब
किससे क्वालिफाई होगा? एडवर्ब से क्वालिफाई होगा। तो इनमें से एडवर्ब कौन सा है? अब क्विक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाइस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फास्टली जैसा शब्द सीजीएल में भी पूछा था उसने, एनडीए में तो आ ही चुका है पहले प्रीवियस ईयर में, ये होता ही नहीं है। तो फास्ट ही किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही हो सकता है और वो क्या है? बी। नेक्स्ट। अबे वो नागिंदर, फास्टली नहीं होता, नालायक आदमी, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। दिस बुक, अब देखो यहाँ पर दिस एडजेक्टिव है, बुक क्या है? नाउन है। ये बुक है किसकी? तुम्हारी। तो तुम्हारी के लिए तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? दिस बुक इज योर बुक। लेकिन अब समस्या क्या है, क्योंकि बुक ऑलरेडी आ चुका है, तो जब कोई चीज रिपीट होने लगती है तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बुक किसकी है? तुम्हारी है। और वो बुक किसकी है? वो बुक किसकी है? एंड दैट वन इज माइन। और वो वाली जो है वो मेरी है। तो अब देखो योर्स क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के पीछे नाउन नहीं आता है, तो ये तो गलत हो गया। एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता योर, ये अपने पीछे नाउन जरूर लेता है, तो यहाँ नाउन नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन। ये तो सही क्या होगा? योर्स, क्योंकि योर्स इज इक्वल टू योर बुक। तो योर बुक ना लिख के हम क्या लिख देंगे? योर्स। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो नाउन कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? सीवियर क्या होता है? सीवियर का होता है कठोर, एडजेक्टिव होता है। डेवलप विकसित होना, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टीचर, टीचर आपको पता है क्या होगा? नाउन होगा। ब्रेव क्या होगा? ब्रेव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? दैट इज एडजेक्टिव। हाँ जी, अब आइएगा मुद्दे पर। सिचुएटेड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो कौन सा होगा? सिचुएटेड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन तो नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, विशेषता भी नहीं बता रहा, प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये क्या है? वर्ब है। चलिए, एंटरटेन करने वाले लोग कौन होते हैं? एंटरटेनर। पढ़ाने वाले, एजुकेट करने वाले लोग क्या होते हैं? एजुकेटर। तो एजुकेटर का वर्ब क्या होगा? एजुकेट, अगर कभी पूछे। एंटरटेनर का वर्ब क्या होगा? एंटरटेन। तो ये दोनों अपने आप में क्या है? दोनों ही। नेक्स्ट, द वर्ड एब्सेंस इज, एब्सेंस जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? चलिए देखिए, क्योंकि जिस भी वर्ड का पार्ट ऑफ सफिक्स एंस हो जाता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अगर इसका आपसे एडजेक्टिव पूछ ले तो इसका एडजेक्टिव बोलना एब्सेंट होता है। जरूरी थोड़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है, उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन घूम सकता है। चलिए, नाउन बोल दिया। सिट डाउन, बैठ जाओ। इंपेरेटिव वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। देखो ये गलती मत करो, वर्ब से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव वाक्य। सिट डाउन, बैठ जाओ। और दूसरा इंपेरेटिव वाक्य ये है, रेस्ट अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए क्या कर लो? थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। तो रेस्ट यहाँ पर क्या है? वर्ब है, नाउन नहीं है। सी आंसर होगा। एक वर्ब ये रही यहाँ पर। चलिए, हाँ जी, ये कर दी तुमने गड़बड़। इस क्वेश्चन में सारे गड़बड़ कर रहे हैं। सैम रन्स, रन्स क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। सैम दौड़ा, कैसा दौड़ा? तेजी से दौड़ा। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो क्या दौड़ा? दौड़ा कैसे दौड़ा? तेजी से दौड़ा। कितना तेजी से? बहुत ज्यादा तेजी से। तो एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब ही तो बताता है, तो तुम इसे कैसे एडजेक्टिव लगा रहे हो? 20 का आंसर होगा। हाउ कैन इट बी एडजेक्टिव? आपको बताना है कि ऑलवेज क्या है?
आप में। हाँ जी, तो ऑलवेज अपने आप में क्या है? एडवर्ब। बोथ द वर्ड्स चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर, दोनों ही शब्द, तो एंटरटेनर भी मैंने आपको बताया था नाउन, तो चिल्ड्रन भी क्या होता है? नाउन। नेक्स्ट, मुझे हाँ जी, द वर्ड सिकल एंड व्हीकल, व्हीकल क्या होते हैं? वाहन। सिकल एक तरीके का, ऐसे इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो काटने के काम आता है। नेक्स्ट, जैक इज एन एक्टिव चाइल्ड, तो आपको बताना था इसके बारे में, इतनी देर में आंसर मिलना चाहिए था। चाइल्ड क्या है? नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। नेक्स्ट, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल, नाउन। तो 18 का आंसर क्या होगा? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, 19, एन और मैरी आर बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड क्या होता है? नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। तो बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, हिंट देते हैं, या किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं किसी की तरफ। तो इशारा करने वाले वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। वेरी नाइस। चलिए, तुम्हारे दिल, दिमाग, फेफड़े सबको हिलाएगा ये क्वेश्चन। फेल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, और लिख के ले लो मुझसे 50% का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे पता है तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होंगे। क्योंकि पहले सेट में मैंने आसानी रखा हुआ है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और फिर मैं दूसरे में प्रहार करूं तुम्हारे ऊपर। चलिए, कर दी गलती, कर दी ना गलती। मैंने कहा था क्वेश्चन का लेवल और मैं बढ़ाऊंगा और तुम्हारे हालत खराब ना हो। ऐसा हो नहीं सकता साथियों, ऐसा हो नहीं सकता। सब फेल, सब फेल। देखो, फॉल यानी कि फेल, अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो सबसे पहले तो ये वर्ब है, कंफर्म है। अगर इसका वर्ब होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो फेल व्हाट? फेल होम, फेल वेयर, कहां? मेरी कार के ऊपर, तो ये एडवर्ब का काम जाएगा इसमें, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखा, मैंने कहा था ना, इसीलिए पहला इजी है, इसको कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, क्योंकि दूसरा जब आएगा तो वो तुम्हारे दिल, दिमाग, गुर्दे सब हिला के रख देगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफरेंस बता दो। कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा ना घुमा के बेटे। क्या पढ़ाया था कल मैंने? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पढ़ाया था? कितने अच्छे से बताया था कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है ट्रांजिटिव। तभी कहता हूं मेरे साथ रोजाना पढ़ा करो, बेसिक्स पढ़ा करो, नहीं तो ऐसे पूछते फिरोगे लास्ट में एग्जाम के टाइम पे। दिस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन।
तो यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। द नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, आपको पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है इन चारों में से, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्टिव केस यूज हुए हो, पर्सनल प्रोनाउन भी हो और सब्जेक्टिव केस भी हो। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सुन लो ध्यान से। पर्सनल प्रोनाउन हो और सारे सब्जेक्टिव केस हो, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन हो और सारे, और कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो देखो, सेकंड पर्सन के लिए यू इसमें है, ये गलत है। यू इसमें है, यानी कि यू का ही पार्ट है इसमें, ये भी गलत है। और ये ऑब्जेक्टिव केस, ये गलत है। तो इसका आंसर है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन और सब्जेक्टिव केस। चलिए, आपको यहां बताना है कि ये टू क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, या इंफिनिटिव वाला टू है? नागेंद्र बेटे, कॉजेटिव वर्ब, जब वर्ब आएगी उसमें बताऊंगा क्या होती है कॉजेटिव वर्ब। चलिए, तो टू यहां पर प्रीपोजिशन है। जब इंफिनिटिव वाला टू आता है तो टू प्लस V1 होता है, लेकिन यहां टू के बाद क्वेश्चन क्या है? नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो प्रीपोजिशन के बाद ही क्या आता है? नाउन आता है। चलिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आपको वाओ का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, सीरियस से पूछा था इसके बारे में, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये क्या है। तो क्या होगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच? आंसर कितनी देर में आ जाना चाहिए था? इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग वर्ड। किसकी? अच्छा। चलिए, तो बच्चों इसमें आपको बताना है अक्रॉस। अक्रॉस का पार्ट ऑफ स्पीच किसकी? अच्छा, ठीक है। चलिए, तो अक्रॉस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों? प्रीपोजिशन होगा। अक्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन, स्ट्रीट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑल्सो नोन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का, दिमाग के पेज खोल देगा। यू विल फील लाइक अ टीचर। हाँ जी, बोलिए। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता ही है जिसके लास्ट में या तो सेल्फ लगता है या सेल्व्स लगता है, तो उनको एक तरीके से क्या भी कह सकते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का कंपाउंड फॉर्म, ठीक है? तो ये कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव पॉसेसिव रिलेटिव नहीं कहला जाता। तो बस बच्चों आज यही रखते हैं। वैसे इस पहले सेट में ये हमने एप्लीकेशन पे डाल दी पीडीएफ। अच्छा, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन इसके बाद एक से खतरनाक धुरंधर क्वेश्चंस हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है? तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आपको कितने हैं इसमें फर्स्ट शीट में? हाँ, 56 क्वेश्चंस हैं, ये सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी बचे हुए, हाँ, लेवल 1 था, आसान थे, अब यहां से लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेवल 2 की शीट तो बहुत खतरनाक, यानी कि पूरा ग्रामर का बेसिक्स आपका खत्म कर देगी, क्योंकि उसमें तो एक एक क्वेश्चन में लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा बेसिक से, ठीक है? और आपका बेसिक्स नहीं ला सकता कभी कोई। अब उसके बाद चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे चीजों को। तो रात को मिलते हैं 9 बजे। न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं मैं आपको बता दूं, ये कौन से एप्लीकेशन पे मिलता है, पीडीएफ के बच्चे पूछ रहे हैं, तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन सर्च करिए, वहां पे इंग्लिश बाय संजीव सर करके है, ठीक है? तो वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है सारी मिल जाती है, सारी पीडीएफ, और ये क्लास जो है यूट्यूब से जब हाइड होती है तो वहीं पर जाती है, सारी क्लासेस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर लाइव आप मेरे साथ पढ़ते हैं। रात को 9 बजे वोकैबुलरी सेशन होने वाला है, प्लस पीक्यूआरएस सेशन, खतरनाक माहौल होने वाला है। और कल के लिए
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि कौन से टॉपिक पर मैराथन चलने वाली है, क्योंकि जो सैटरडे को मैराथन होती है वो YouTube पे ओपन होती है, ठीक है, और मंडे से तो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कल के लिए आप मैं भी वो डलवा दूंगा, पोल डलवा दूंगा, और पोल में जाके आप कमेंट जरूर करना, सबसे ज्यादा कमेंट जिस चीज के होंगे तो कल मैराथन उसी के ऊपर होगी, ठीक है जी। तो बस यहीं तक रखते हैं। दोस्तों मिनिमम सिंगल ट्रेडिंग अमाउंट इज ओनली 20